हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि टेलविंड सीएसएस को सीएलआई के साथ कैसे सेटअप कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट में हमने टेलविंड सीएसएस को सीडीएन के साथ सेटअप करा था, बट सीडीएन के साथ जब सेटअप करते हैं तो हमें दो मेजर ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। पहली चीज़, वहाँ पे ऑटो सजेशंस नहीं मिलते टेलविंड सीएसएस की क्लासेस की। सेकेंड चीज़, वहाँ पे सीएसएस वाली आउटपुट फाइल जनरेट नहीं होती है। जो ये सीएसएस वाली आउटपुट फाइल होती है ना, ये आपके प्रोजेक्ट की स्पीड को बढ़ाती है, इन्हांस करती है। कैसे? जब इस पॉइंट के ऊपर आएंगे तभी मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा डिटेल वाला और टाइम वाला टॉपिक है ये। ऑलराइट, हाँ, एक चीज़ अभी के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि जब भी हम लोग सीडीएन का यूज़ करते हैं तो आउटपुट वाली फाइल जनरेट नहीं होती और सीएलआई के साथ आउटपुट वाली फाइल जनरेट होती है, जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिससे Node.js और npm दोनों एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे और आप लोग टेलविंड सीएसएस का यूज़ कर पाओगे सीएलआई के साथ। अगर आपके सिस्टम, अच्छा, इसको चेक कैसे करोगे? सिंपली आप आपके टर्मिनल के ऊपर जाओ और वहाँ पे लिखो node-v। अगर आपको यहाँ पे वर्जन दिख रहा है, दैट मीन्स नोड इंस्टॉल है, और इसके साथ डेफिनेटली अगर नोड इंस्टॉल है तो npm भी इंस्टॉल आपको देखने को मिलेगा, बट दोनों के वर्जन अलग अलग मिलेंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, नोड और npm, तो सिंपली आपको आपके ब्राउजर में जाना है, वहाँ पे लिखो नोड, जो पहला लिंक दिखेगा इस पे जाओ, डाउनलोड Node.js पे क्लिक करो और सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में सेटअप को इंस्टॉल करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स ऑल। अगर आपको डिटेल में कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे वर्जन चूज़ करो, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे इंस्टॉल करने का तरीका, कमांड वगैरह यहाँ पे सब कुछ बताई हुई है अगर आपको ऐसे करना है तो। बट सबसे सिंपल वाला तरीका यही है कि यहाँ से डाउनलोड करो एंड इंस्टॉल करो। ऑलराइट, देन अगर स्टिल इंस्टॉल करने के बाद में भी आपको यहाँ पे वर्जन्स नहीं दिखाई देते Node-v और npm-v करने पे, तो एक बार के लिए आप टर्मिनल बंद करके दोबारा ओपन करना, फिर भी ना दिखें तो एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करके भी देख लेना। कूल, ओके। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको टेलविंड सीएसएस की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन आपकी कॉन्फ़िग वाली फाइल जनरेट होगी, उसको अपडेट भी करना पड़ेगा। एक इनपुट वाली फाइल बनानी पड़ेगी सीएसएस के लिए, उस पर जब बिल्ड कमांड चलाएंगे तो वो आउटपुट वाली फाइल को जनरेट करेगी। देन आपको HTML वाली फाइल का थोड़ा सा कोड लिखना है। देन उसमें ट्राई करेंगे कुछ टेलविंड सीएसएस के कोड को लिखने की, और उसका आउटपुट भी चेक करेंगे। देन हम लोग टेलविंड सीएसएस की एक प्लगइन होती है, टेलविंड इंटेलिजेंस ऐसा कुछ करके, उसको VS कोड में इंस्टॉल करके देखेंगे और ऑटो सजेशंस चेक करेंगे। देन आप देखोगे कि आपका जो काम था ना टेलविंड सीएसएस के साथ में, काफ़ी ईजी हो गया। आपको ज़्यादा क्लासेस याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटो सजेशन में वो मिल जाएंगी। और लास्ट में आपके लिए 2 इंटरव्यू क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूंगा इसी पार्ट में, एक का आंसर आपको खुद मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, बिकॉज वो बहुत इजी है। CLI की फुल फॉर्म क्या होती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और जब भी हम लोग npm इंस्टॉल कमांड रन करते हैं तो -d का यूज़ करते हैं कभी कभी, इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको इस पार्ट में के बीच में ही बता दूंगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हो तो मुझे स्टिल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, देन अब आप क्या करो, टेलविंड सीएसएस लिखो यहाँ पे, और जो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आएगी वहाँ पे जाओ, गेट स्टार्टेड। देन सीडीएन लास्ट वाले पार्ट में देख लिया था, अब हम लोग यहाँ पे टेलविंड सीएसएस को सीएलआई के साथ देखेंगे। सबसे पहले आपको इसकी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद में कॉन्फ़िगर करना है आपका जो टेम्पलेट पाथ होता है उसको। आफ्टर दैट आपको डिपेंडेंसीज डायरेक्टिव्स को ऐड करना है। देन CLI की बिल्ड चलानी है, HTML का पेज चलाना है, एंड दैट्स ऑल। बहुत ईजी स्टेप्स है, आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे VS कोड में जाते हैं। टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको क्लियर कर लूँगा। आफ्टर दैट जो फर्स्ट वाली कमांड है ना, npm इंस्टॉल -d टेलविंड सीएसएस, जो ये -d है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप लोग टेलविंड सीएसएस को एज डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना चाहते हो। जब आप package.json को ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज के अंदर ये ऐड हुई है। कूल, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको क्लीन कर सकते हो, एंड देन आपको यहाँ पे जो टेलविंड सीएसएस है इसको इनिशियलाइज करना है। ये एक फाइल जनरेट करेगी tailwind.config.js, एंड देयर वी गो। इसके अंदर आपको एक छोटी सी चीज अपडेट करनी है, वो ये है कि जो कंटेंट है ना, इसके अंदर आपको बताना है कि टेलविंड सीएसएस कहाँ कहाँ अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे स्टार लगा दो, स्टार का मतलब है कि हर जगह पर अप्लाई होगी। जब आप सीख रहे होते हो तो ऐसा कर सकते हो, बट अगर आपका एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अगर आप किसी स्पेसिफिक फाइल पे, फोल्डर पे ये टेलविंड सीएसएस को रन करना चाहते हो, तो आप उसका फोल्डर का पाथ या फिर फाइल का पाथ भी दे सकते हो, कि जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए सीख रहे हो तो स्टार लगा दो, दैट्स इनफ, नो इशू। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे index.css रखा हुआ है, आपका जो मन करे आप वो रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ
स्टाइल डॉट सी एस एस और इसके अंदर ये डायरेक्टिव्स को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे कुछ आपको एरर्स दिख रहे हैं, इश्यूज वार्निंग्स दिख रही हैं, इनको आप इग्नोर करो, अभी आपके काम की नहीं है। अभी आपका फोकस होना चाहिए बस टेलविंड सीएसएस को सीखने में। ओके, नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे एक बिल्ड वाली कमांड चलानी है। ये बिल्ड वाली कमांड क्या करेगी, मैं एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तब आपको डिटेल में बताता हूँ, कमेंट भी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे एरर्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे npx यानी कि टेलविंड सीएसएस एग्जीक्यूट होगी, ये आपके इनपुट फाइल से इनपुट लेगी और यहाँ पे आउटपुट वाली फाइल में जनरेट कर देगी। माइनस माइनस वॉच का मतलब ये है कि जब भी आपकी इनपुट वाली फाइल में, यानी कि जो हम लोगों ने जिसका नाम स्टाइल डॉट सी एस एस रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, राइट, इस वाली फाइल में चेंजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट वाली फाइल के अंदर चले जाएंगे। अगर आप ये माइनस माइनस वॉच नहीं लगाते हो तो हर एक चेंज के बाद में आपको ये इतनी कमांड रन करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कि हर बार आपका काम बढ़ेगा। बेटर है कि माइनस माइनस वॉच लगा दो, ये इसके चेंजेस को वॉच करता रहेगा, देखता रहेगा स्टाइल वाली फाइल के, और आउटपुट वाली फाइल में डालता रहेगा। अब जो ये क्या होता है ना, जो CSS वाली फाइल होती है इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो अभी के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्टिव्स दिख रहे होंगे, बट ये ना नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे हैं, और भी इंटरनेट वगैरह से जब भी आप लोग एग्जीक्यूशन वगैरह करोगे तो बहुत सारा कोड उठाते हैं और इसमें आपकी CSS वाली फाइल के अंदर रहता है। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स वगैरह का जो आउटपुट वाली फाइल होती है उसके अंदर वही क्लासेस रखी रहती हैं जो आपने आपकी HTML वाली फाइल में ऐड करी। मान लो कि एक बार के लिए मान के चलो टेलविंड सीएसएस के पास 10,000 क्लासेस हैं, मान के चलो, मुझे नहीं पता कितनी क्लासेस हैं, 10,000 क्लासेस हैं, बट आपने आपके प्रोजेक्ट में बस 100 ही क्लासेस यूज करी, तो आउटपुट वाली फाइल में बस उन 100-150 क्लासेस है, कुछ बाय डिफॉल्ट कोड भी रहता है, 100-150 क्लासेस का ही कोड रहेगा, बाकी सारा कोड नहीं आएगा ही नहीं, रहेगा ही। तो इसी वजह से जो आप लोग CLI यूज करते हो जिसके साथ आउटपुट वाली फाइल जनरेट होती है, उससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, इसको टाइम सेव करने के लिए कॉपी एंड रन कर दूंगा। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस, और यहाँ पे हमें SRC वाला फोल्डर भी नहीं चाहिए, हम लोगों ने बाहर रखा हुआ है। अभी आपको SRC वाला काम भी करके दिखाऊंगा, बट अभी जरूरत नहीं है, इसके लिए थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट बाद अभी आपको सामने आ जाएगा वो वाला भी। ठीक है, देन मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हो एक आपकी आउटपुट वाली फाइल भी जनरेट हो गई। ये थोड़ा सा बस जितना भी आपको कोड दिख रहा है ना, ठीक है, आप कह सकते हो कि 400-500 लाइन का कोड है, बट ज़्यादा नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। उसके बाद में जो भी कोड आपका रहेगा इस वाली फाइल में, जो आप क्लासेस यूज़ करोगे आपके HTML वाली फाइल में, वो उठ के बस इसके अंदर आती रहेगी और ज़्यादा कुछ कोड रहने नहीं वाला। ठीक है, ओके, और यहाँ पे वॉच भी कर रहा है, आप देख पा रहे हो। जैसे ही मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा, मान लो एक HTML वाली फाइल बनाता हूँ मैं भी, देख लेता हूँ कोई और स्टेप तो बाकी नहीं है ना, हाँ कोई स्टेप बाकी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ index.html, और इसके अंदर मैं यहाँ पे HTML वाला एक सिंपल सा कोड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, मुझे ये नहीं चाहिए, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेलविंड CSS सेटअप विद CLI। ठीक है, जैसे मैंने चेंज करा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फिर से रीबिल्डिंग होती रहती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ, देखो यहाँ पे फिर से रीबिल्डिंग हुई, राइट। मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूँ, देखना आप, ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, सेव करूंगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस वॉच जो लगाया है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है जी, अब इसको अगर मैं आउटपुट पे चेक करना चाहूँ तो 2 तरीके हैं। एक तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करके रिलेटिव पाथ में जाऊँगा, यहाँ पे रख दूंगा, सॉरी एक्चुअली मुझे रिलेटिव पाथ नहीं, मुझे एक्चुअल पाथ कॉपी करना था, यहाँ से कॉपी पाथ यहाँ पे डालूंगा और आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी के लिए चेंजेस नहीं है, मुझे पता है, और डायरेक्टली अगर आप चाहते हो तो इसको जो हमारा लाइव सर्वर है, जो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था कैसे इंस्टॉल करना है, वो भी यूज़ कर सकते हो। बट दोनों में भी अभी के लिए कोई भी आपको CSS के चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। रीज़न इसका ये है कि आपको ना ये वाली जो फाइल है इसको ऐड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो आउटपुट वाली फाइल को इस तरीके से, ठीक है, CSS को। सो आप इंडेक्स वाली फाइल को ओपन करो एंड देन यहाँ पे लिखो लिंक, और इसके बाद में यहाँ पे रेफरेंस दे दो आपका आउटपुट वाली फाइल का। जैसे आप इसका रेफरेंस दोगे, यहाँ पे आओगे, अब देखो यहाँ पे स्मॉल हो चुका है, यहाँ पे आता हूँ तो इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, यही वाली अप्रोच लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे चल गई है हमारी CLI के साथ में और टेलविंड CSS। बट अब इस पे ना कुछ हम लोग बाकी काम भी करके देख लेते हैं, कुछ क्लासेस वगैरह ऐड करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी क्लास ऐड करता हूँ सबसे पहले, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ PG ब्लैक। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब आपको ऑटो सजेशंस मिल रहे हैं, राइट। देखो मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे BG लिखा तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली कलर दिख गए। जैसे BG मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रीन, तो मुझे यहाँ पे ग्रीन के कलर्स मिल गए। अब ये
क्लासेस क्या है, 50 क्या है, 100 क्या है, डोंट वरी, एक बार सेटअप कर लो। कलर्स के ऊपर मैं एक अलग से पार्ट लेके आऊँगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 950 कर लिया, तो आप देखोगे यहाँ पे जो कलर है ना वो ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अगर मैं 950 की जगह पे यहाँ पे करता हूँ लेट्स से 700, तो आपको हल्का सा लाइट कलर दिखेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BG ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक के साथ में ये जो रेफरेंस होता है ना जो हम लोग देख रहे थे 900 वाला, 700 वाला, 800 वाला, ये वाला नहीं मिलता, ठीक है। और इसको ब्लैक तो हो गया, ठीक है। मैं इसका जो कलर है वो वाइट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ टेक्स्ट वाइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट मुझे वाइट दिख गया। थोड़ा मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो टेक्स्ट देन 8XL। ये करूँगा तो आप देख सकते हो इसका जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ मार्जिन वाली, जैसे कि मैं यहाँ पे M लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन वाली मेरे पास इतनी सारी क्लासेस आ गई। मैं यहाँ पे M58 कर दूंगा तो आप देखोगे इतना सारा चारों साइड से मार्जिन मिल चुका है। अगर मैं मार्जिन 2 करूँगा तो मुझे बस 2 ही मार्जिन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे मार्जिन 1 करूँगा तो आपको यहाँ पे 1 मार्जिन मिल जाएगा। अब अच्छा 1 मार्जिन आई गेस होता ही नहीं है, M लिखेंगे ना, M, हाँ नहीं 1 भी है, ठीक है 1 भी होता है। अगर मैं 4 करूँगा तो 4 मिल जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हो। सेम इसी तरीके से मैं एक बटन बनाने की कोशिश करता हूँ, जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी करा था। मैं यहाँ पे बटन लिखूंगा, तो जैसे मैं इस पर क्लास ऐड करूँगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लेट्स से BG ब्लू, तो मुझे यहाँ पे ब्लू के कलर्स भी दिख गए। अब ये क्यों आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे टेलविंड CSS की एक्सटेंशन टेलविंड, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर करूँगा तो ये वाली जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे सिस्टम में स्क्रीन पे, बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना, देन आपको यहाँ पे ऑटो सजेशंस भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन ब्लू एंड ब्लू पे मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ, लेट से 600 कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे बटन का कलर दिख गया। मैं यहाँ पे इसके साथ में M4 मार्जिन दे देता हूँ, देन उसके बाद में P2 इसकी पैडिंग दे देता हूँ, देन इसके बाद में इसका कलर ले लेते हैं हम लोग टेक्स्ट वाइट। जैसे ही लिखूंगा तो टेक्स्ट वाइट इसका कलर आ गया। देन अगर इसको आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट XM होता है हमारे पास, तो ये थोड़ा छोटा हो गया, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1XL दे के देखें क्या, हाँ 1XL दे दे, थोड़ा सा बेटर रहता है। अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा कर दोगे, जैसे कि मैंने 8 दे दिया तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इतना मैंने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको राउंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे राउंडेड, तो मैं इसको राउंडेड कर दूंगा, थोड़ा सा राउंड हो गया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा होवर पे कलर चेंज हो, होवर कोलन यहाँ पे करेंगे BG ब्लू एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं 9। तो आप देखोगे जैसे इस पे होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है, राइट। सो डोंट वेरी, ये क्लासेस कैसे काम करें इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए आप समझ गए ना कि कैसे हम लोग CSS लिखते हैं, कैसे हमें क्लासेस के ऑटो सजेशंस मिलेंगे, कैसे हमारा सेटअप होता है। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेरे लिए ये बहुत वैल्यूएबल है और वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इतना करना। ये मेरा पेटीएम और GPay का नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।